जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक है। मैं हूं एहतशाम रशीद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। अच्छा, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट क्या है, ये कहाँ यूज होती है और इसके कॉमन ऑपरेशंस क्या हैं और इनको सी प्लस प्लस में हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डबली लिंक लिस्ट क्या है। जिस तरह आपने देखा था कि सर्कुलर लिंक लिस्ट, उसमें क्या होता था कि जो लास्ट नोड है ना, उसका जो पॉइंटर है वो कनेक्ट होता था फर्स्ट के साथ। तो डबली लिंक लिस्ट में क्या है जी, हर जो नोड है उसके दो लिंक हुआ करेंगे। ये है जी एक नोड, अब इसके दो है, जो एक लास्ट में पोर्शन है ये नेक्स्ट को पॉइंट करेगा और इसका एक प्रीवियस पॉइंटर भी होगा। इस नोड से पहले चूंकि कोई नोड नहीं है, लिहाजा इसका जो प्रीवियस है वो नल हुआ करेगा। ये नहीं कि जिसमें ऐसे लिंक लिस्ट है जिसके हर नोड में दो पॉइंटर है। अब ये जो नोड है, अब इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है ये अगले नोड को लिंक करेगा और जो इसका प्रीवियस नोड है वो पिछले को लिंक करेगा। इस तरह की लिंक लिस्ट को हम कहते हैं डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच ईच नोड कंटेन्स थ्री पार्ट्स। हर नोड के तीन से एक पॉइंटर है जो प्रीवियस को कनेक्ट करेगा, एक डेटा का पोर्शन होगा और एक होगा जी नेक्स्ट पॉइंटर जो आगे वाले नोड को जो है वो पॉइंट करेगा। अब इसमें ये लिखा हुआ है, इट अलाउज ट्रेवर्सल इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस। अब ये जाहिर बात है, अगर हम इधर लास्ट पे हैं, अगर हम लास्ट पे हैं तो हम फिर बैकवर्ड इसकी ट्रेवर्सल भी कर सकते हैं, क्योंकि हर एक नोड जो है ना वो प्रीवियस भी लिंक है। और बाद में ऐसा होता है कि कुछ लिंक लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन में एक टेल पॉइंटर भी साथ जो है उसको भी साथ लेके चलते हैं। टेल टेल पॉइंटर क्या करता है, लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है टेल। तो अगर आपने फॉरवर्ड प्रिंटिंग करनी है तो हेड से शुरू करेंगे, बैकवर्ड ट्रिवर्सल आपने करना है तो फिर आप टेल से शुरू करेंगे। अगर आपके पास टेल पॉइंटर नहीं है और फिर आपने बैकवर्ड ट्रिवर्सल करनी है तो सबसे पहले लूप चला के आप एंड में पहुंच जाएंगे और फिर एंड वाले लूप से एंड वाले जो नोड है उससे आप बैक ट्रैक करते हुए सारे ये प्रिंट करेंगे। लेकिन इस लेक्चर में मैं सिर्फ आपको फॉरवर्ड ट्रिवर्सल ही बताऊंगा, बैकवर्ड लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया कि बैकवर्ड ट्रिवर्सल होती कैसे है, तो कैसे वो सपोर्ट होती है। तो ये थी हमारी डबली लिंक लिस्ट। अब डबली लिंक लिस्ट यूज क्या होती है जी, अब ये कहीं यूज होती है तो हम इसको पढ़ रहे हैं ना। अब ये देखिए जी, जो ब्राउजर की हिस्ट्री है, अब इसमें आपने अगर 4-5 पेज खोले हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल पहले आपने बीबीसी ओपन किया है, फिर उसी ब्राउजर में आप ओपन कर लेते हैं दुनिया न्यूज ओपन कर लेते हैं, फिर आप उसके बाद ओपन कर लेते हैं कोई भी और फेसबुक फॉर एग्जाम्पल ओपन कर लेते हैं। अब आप बैक का बटन प्रेस करेंगे तो आप प्रीवियस पेज पे चले जाएंगे, दोबारा फॉरवर्ड करेंगे तो आगे चले जाएंगे, बैक करेंगे फिर पीछे, फॉरवर्ड करेंगे तो आगे। तो ये देखिए, ये जो लिंक है वो आपस में बने हुए हैं। तो ये डबली लिंक लिस्ट की जॉनसन एक एग्जांपल है। इसी तरह म्यूजिक लिस्ट अगर आपने बनाई है जिसमें सॉन्ग्स जो है ना वो ऐड है, तो आप फॉरवर्ड करेंगे तो अगला सॉन्ग लग जाएगा, बैकवर्ड करेंगे तो पिछला सॉन्ग लग जाएगा। इसी तरह अनडू रीडू जो सॉफ्टवेयर में होते हैं, अब उसमें भी अगर आपने 4-5 एक्शन जो है परफॉर्म किए हैं तो आप अनडू करते जाएंगे तो पिछले एक्शन आते जाएंगे, रीडू करेंगे तो फिर वही एक्शन रिपीट हो जाएंगे। तो ये भी डबली लिंक लिस्ट की एग्जांपल है। इसी तरह जो इमेज या फोटो व्यूअर है, एडिटर फोटो व्यूअर है, उसमें आपने इमेजेस ओपन किए हैं तो बैक एरो प्रेस करते हैं तो पीछे चलते जाएंगे, फॉरवर्ड करेंगे तो आगे चलते जाएंगे। तो ये डबली लिंक लिस्ट की जो है वो एग्जांपल्स हैं। अब बेसिक ऑपरेशंस इस पे भी वही है जो बेसिक ऑपरेशंस पहले हमने लिंक लिस्ट के साथ पढ़े हैं और सर्कुलर लिंक लिस्ट के साथ पढ़े हैं। यही बेसिक ऑपरेशन जो है वो हमने इंप्लीमेंट करने हैं डबली लिंक लिस्ट के साथ। सिर्फ इनमें ये है कि डबली लिंक लिस्ट में चूंकि दो पॉइंटर होते हैं तो इसमें हमने दूसरे पॉइंटर को भी अपडेट करना है। ये है जी इसका जो फॉरवर्ड ओनली ऑपरेशन है, ट्रिवर्सल जिसे आप कहते हैं। अब इसमें ट्रिवर्सल उसी तरह जी आपने हेड से स्टार्ट करनी है, हेड से स्टार्ट करेंगे और हेड के जो डाटा मेंबर है उसको प्रिंट करेंगे और इसको नेक्स्ट करते जाएंगे जब तक नल नहीं आ जाता। तो लास्ट जो नोड है उसके जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो नल होगा और पहला जो नोड है उसका प्रीवियस पॉइंटर नल होगा और बाकी जो नोड्स हैं उनके हर एक नेक्स्ट प्रीवियस जो नोड्स है ना, पॉइंटर है जो वो नोड्स के साथ कनेक्ट है। तो ये सिंपल प्रोसेस होगा ट्रिवर्सल का। ये इसका सी प्लस प्लस का कोड जो है ना वो मैंने लिख दिया है। अब ये इधर मैंने ट्रिवर्स फॉरवर्ड के नाम से लिखा है और एक ट्रिवर्स बैकवर्ड। तो इस कोर्स में या इस लेक्चर में हमने फॉरवर्ड इंप्लीमेंट करना है, लेकिन इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है कि ये इंप्लीमेंट कैसे करना है।
और इसकी कम्प्लेक्सिटी आपको पता ही है, ओ ऑफ एन है, क्योंकि इसमें लूप जो है ना वो तमाम स्टार्ट से लेकर एंड तक चलेगा। इसी तरह आपने स्टार्ट में इंसर्ट करना है, तो सेम वही प्रोसीजर है जो आपने लिंक लिस्ट के साथ किया था। सिर्फ क्या करना है आपने कि जब नया नोड इधर इंसर्ट करना है तो आपने इसका नेक्स्ट अपडेट करना है, और जो प्रीवियस नोड होगा, ये जो प्रीवियस नोड है इसका आपने ये जो प्रीवियस लिंक है ना इसको भी अपडेट करना है इसके साथ। नया नोड जब बनेगा तो इसका जो नेक्स्ट और प्रीवियस है ना ये दोनों नल होंगे। उसके बाद आप इसको इंसर्ट करेंगे तो इसका जो नेक्स्ट है पहले वो करेंगे, हेड को पॉइंट करेंगे, फिर हेड का जो प्रीवियस है वो इसको पॉइंट करेंगे, और उसके बाद आप हेड को अपडेट करेंगे तो हेड जो है ना वो भी इसी को पॉइंट करेगा। तो इस तरह जो है ना वो नया नोड इंसर्ट हो जाएगा। तो ये मैं थोड़ा सा फास्ट इसको मैंने एक्सप्लेन करना है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अब आप इसको लॉजिकली समझ रहे हैं। एंड में इंसर्ट करना है तो सिंपल आपने क्या करना है, ये तमाम नोड जो है वो ट्रिवर्स करते हुए आपने सेकंड लास्ट नोड पे पहुंचना है। जब सेकंड लास्ट नोड पे पहुंचेंगे तो आप इधर नया नोड इंसर्ट कर सकते हैं। नया नोड इंसर्ट करेंगे तो इसका प्रीवियस इसको लिंक करेंगे, और इसका जो नेक्स्ट है वो लास्ट वाले को वो करेंगे। सॉरी, आपने ना लास्ट नोड पे पहुंचना है, लास्ट नोड पे पहुंचेंगे तो फिर नया नोड ऐड करेंगे, और नए नोड का प्रीवियस जो है ना वो लास्ट को साइन कर देंगे, और इसका जो नेक्स्ट है वो नल होगा। तो इस तरह आपने इंसर्शन लास्ट में करनी है, और इसी तरह आप इंसर्ट कर सकते हैं एक गिवन नोड के बाद, और आप इंसर्ट करते इंसर्ट आफ्टर भी कर सकते हैं, इंसर्ट बिफोर भी कर सकते हैं। तो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग मैं ये समझता हूँ कि आपको अब इन स्टेप्स की है, लिहाजा इसको मैंने ना फास्ट जो है ना वो आपको बता दिया। इधर मैंने वैसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी आपको बता दी है, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी स्टेप पे कोई मसला आएगा ना तो आपने मुझे कमेंट में बताना है। इसी तरह अगर आपने डिलीशन करना स्टार्ट पे, तो ये फॉर एग्जांपल हमारी लिंक लिस्ट है, इसमें से पहला नोड हमने डिलीट करना है, तो क्या स्टेप्स होंगे जिसके इस नोड को अगर हमने डिलीट करना है, तो आपने इसको पहले किसी टेम्प के अंदर स्टोर करना है, हेड को अपडेट कर दें, और उसके बाद ये जो नेक्स्ट नोड है ना इसका प्रीवियस नल कर दें, और इस नोड को डिलीट कर दें। तो ये ओ ऑफ वन टाइम में हो जाएगा, 3-4 स्टेप्स है उसमें ये हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने एंड से डिलीट करना है, तो ये अगर लिंक लिस्ट है तो सबसे पहले आपने जाना है सेकंड लास्ट नोड पे, ठीक है। अब आपने जो एंड से डिलीट करना है तो हमने इस सेकंड लास्ट नोड पे पहुंचना है, ये हमारा टारगेट है। अब इसके लिए उसी तरह लूप आपने चलाना है। अब इसके दो तरीके नॉर्मली होते हैं, एक तो ये होता है कि आप दो पॉइंटर लेके चले, टेम्प और प्रीवियस। टेम्प को आगे फॉरवर्ड करते जाए, और जो प्रीवियस है वो एक नोड पीछे होगा। तो ये जब हम C++ में कोड लिखेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे होता है। या फिर आप उसी तरह लूप चलाते जाएंगे और टेम्प को इधर से हेड से स्टार्ट करेंगे जब तक उसके नेक्स्ट का नल नहीं होता, तो उस वक्त तक ये लूप चलता रहेगा। इस नोड पे पहुंचना हमारा टारगेट है। इस नोड पे पहुंचेंगे तो फिर हम क्या करेंगे कि ये जो लास्ट नोड है इसको हम स्टोर करेंगे लास्ट पॉइंटर में, या किसी भी पॉइंटर में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट है उसको नल करेंगे और इसको मेमोरी से डिलीट कर देंगे। तो ये स्टेप होंगे जी। तो अच्छा जी, बाकी जो इसमें स्टेप लॉजिकली अपडेट के सर्चिंग के वो सेम है, तो इसको हम यहाँ पे रोकते हैं। अब हम जाकर ना इसको C++ में इंप्लीमेंट करते हैं कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट कैसे करना है। अच्छा जी, ये देखिए हमने ये लास्ट जो कोड किया था ना सिंगली लिंक लिस्ट का, तो ये वो कोड है। अब इसमें आपने क्या करना है, सिर्फ ये जो क्लास नोड थी ना इसके अंदर आपने एक और पॉइंटर बना लेना है नोड, और इसका नाम रख लें प्रीवियस। एक नेक्स्ट है ना, आप प्रीवियस रख लें। तो इधर आपने नेक्स्ट को नल किया हुआ है, जब नया नोड बनेगा कंस्ट्रक्टर में इधर आप प्रीवियस को भी नल कर दें, प्रीवियस को भी नल कर दिया। अब ये जो सिंगली लिंक लिस्ट क्लास है ना इसका नाम आप कर दें DLL, डब्ल्यू लिंक लिस्ट। एक हेड पॉइंटर होगा, अब ये इधर भी है आप DLL कर दें, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगी। अब ये जो है DLL, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगी। ये डिस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर इज एम्प्टी, ये भी कोड वही रहेगा। अब ये जो डिस्प्ले वाला है, अब डिस्प्ले के अंदर सिर्फ आप क्या करेंगे, इधर जो है ना ये आप इस तरह ये शो कर दे, ताकि जो हर नोड है जब वो शो हो तो उसके साथ ये एरो भी आ जाए। तो अब ये इस तरह अगर हम हर एक फंक्शन को चेंज करते जाएं तो जो आंसर हमारा चेंज हो जाएगा। तो टाइम बचाने के लिए स्टूडेंट्स कहते हैं जी लेक्चर शॉर्ट रखें, तो मैंने इसका कोड जो है ना वो कॉपी पेस्ट कर दिया। ये कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये देखिए क्लास नोड बनाई है, ये उसका कंस्ट्रक्टर है। इसी तरह ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्लास है, ये इसका कंस्ट्रक्टर है, ये इसका डिस्ट्रक्टर है। अब ये डिस्प्ले फॉरवर्ड, अब डिस्प्ले फॉरवर्ड में
या इसको आप कर लें ट्रिवर्स का नाम इसका रख ले, ट्रिवर्स फॉरवर्ड कर ले, डिस्प्ले फॉरवर्ड कर ले। अगर तो इस एम्प्टी है तो लिंक लिस्ट एम्प्टी शो कर दे, अदरवाइज आप जो सा ना ये लूप चलाएं और इसमें ये शो कर दें। अब इसमें देखिए सिर्फ हमने क्या करना है, ये जो एरो है शुरू में चूंकि नल होगा और उसके बाद हमने पहला नोड शो करना है, उसका ये प्रीवियस शो कर रहे हैं ये नल। अब जो अगला नोड शो होगा उसके बाद हम ये एरो शो करते जाएंगे। अब जब ये लास्ट में हमने क्या शो करना है, लास्ट वाले नोड है उसके बाद हमने एरो सिंगल और उसके बाद नल शो करना है। इसलिए हमने इफ कंडीशन लगाई है ये सिर्फ फैंसी टच देने के लिए कि अगर जो टेम्प का जो नेक्स्ट है वो नल नहीं है, यानी कि लास्ट नोड नहीं है, तो ये सिंबल शो करता रहे। अगर जब टेम्प का नेक्स्ट नल हो जाएगा तो फिर ये सिंबल शो नहीं होगी, फिर सिंबल जो है ना वो टेम्प नेक्स्ट पे चला जाएगा और उसके बाद ये सी आउट हो जाएगा। तो ये जस्ट एक फैंसी टच है, इसे डिस्प्ले बैकवर्ड आपने करना है। तो सबसे पहले आपने लूप चला के तो लास्ट पे पहुंचना है, ठीक है कि नहीं। अगर तो हमने टेल पॉइंट रखा होगा तो टेल के जरिए कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले लास्ट पे जाएं और उसके बाद ये बैकवर्ड लूप लगा दें। फिर दोबारा टेम्प, जब तक टेम्प नल नहीं है तो अब आपने क्या करते जाना है, टेम्प एरो प्रीवियस, अब आपने प्रीवियस से उसको ट्रैक करते जाना है और जब तक ये नल नहीं हो जाता उस वक्त तक लूप चलाते जाना है। तो इसी तरह आपने स्टार्ट में इंसर्ट करना है, तो इसमें सबसे पहले चेक कर लें कि हेड नल तो नहीं है। हेड नल कब होगा, जब उसमें कोई नोड नहीं है, तो आपने नया नोड बना के तो उसको हेड असाइन कर देना। अगर उसमें हेड नल नहीं है, कोई ना कोई नोड है, तो फिर आपने प्रीवियस और नेक्स्ट भी अपडेट करने होते हैं। फॉर एग्जांपल एक नोड ऑलरेडी था, ठीक है कि नहीं, एक ऑलरेडी हमारी डब्ल्यू लिंक लिस्ट में नोड था 5, अब आपने इंसर्ट करना है जी 10, ठीक है कि नहीं, या आप कह लेंगे इसने हेड में इंसर्ट करना है ना, इस तरफ आपने इंसर्ट करना है। सॉरी वो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो अच्छा जी ये नोड है हमारे पास 5, तो आपने इधर इंसर्ट करना है फॉर एग्जांपल 3। तो आपने क्या करना है, चूंकि अब हेड नल नहीं है, हेड जो है ना वो पहले इसको पॉइंट कर रहा था, हेड नोड, तो आपने जो न्यू नोड बनेगा ना इसका जो नेक्स्ट है, अब आपने ये इसको पॉइंट करा देना है। अच्छा जी सॉरी, इसमें एक और वो चूंकि डब्ल्यू लिंक लिस्ट है एक और पॉइंटर होगा, ये इसको पॉइंट करा देना आपने। और जो हेड का है ये हेड भी इसी को पॉइंट कर रहा है, इसका जो प्रीवियस है वो आपने लिंक कर देना है, वो आपने इसके साथ ये बैकवर्ड लिंक कर दिया, ये आपने इस तरह लिंक कर देना है प्रीवियस के साथ। और हेड को किधर कर देना है आपने, अब हेड को आपने इधर ले जाना है। जब नया नोड बनता है तो उसका ये आपको पता है ये नल होता है, तो इस तरह हेड इधर आ जाएगा और दो नोड बन जाएंगे। उसके बाद आपने एंड पे इंसर्ट करना है, तो उसी तरह आपने चेक कर लेना है कि हेड नल तो नहीं है। अगर तो हेड नल है तो आपने बता देना है कि हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, सिंपल ये कर देना है और नया नोड इंसर्ट हो जाएगा। अगर हेड नल नहीं है इसका मतलब है कि ऑलरेडी कुछ नोड है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने लूप चला के तो एंड पे जाना है, सॉरी एंड पे नहीं सेकंड लास्ट पे जाना है, नहीं सॉरी एंड पे ही जाना है, एंड पे जाना है और उसके बाद आपने नया नोड इंसर्ट करना है। अब ये टेम्प जो है ना ये एंड पे पहुंच जाएगा, जब एंड पे पहुंच जाएगा तो इसका जो नेक्स्ट है वो नया नोड कर दे और जो नया नोड है उसका प्रीवियस टेम्प कर दे, तो इस तरह ये इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह एक पोजीशन पे आपने इंसर्ट करना है, तो ये उसके लिए कोड है, ये आप इंसर्ट बिफोर और इंसर्ट आफ्टर। तो ये इसमें सारे केस हैंडल कर लिए, सारी इफ कंडीशंस लगा लिए, सारे लूप लगे हुए हैं। इसी तरह डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग और डिलीट फ्रॉम एंड, ये भी है इधर मौजूद। डिलीट फ्रॉम पोजीशन, उसका कोड भी मैंने आपको बना दिया है। और उसके बाद है जी डिलीट एलिमेंट, आपने वैल्यू की बेस पे किसी को डिलीट करना है, वो फंक्शन भी बना दिया है। सर्च का फंक्शन भी आपको मैंने बना दिया है और अपडेट का फंक्शन भी बना दिया है। तो मेरा ख्याल है कि इसको मैंने इसलिए जल्दी से गो थ्रू कर दिया है कि इसका कोड का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, आप गिटहब से डाउनलोड कर लें। और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन फंक्शन की समझ आ जाएगी। अगर आपने पहले मेरे लेक्चर डिटेल से पढ़े है ना, तो फिर आपके लिए समझना ईजी हो जाएगा। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम। तो अब इसमें सबसे पहले देखिए हमने कुछ नोड इंसर्ट किए हुए हैं, ये देखिए कुछ नोड इंसर्ट किए हुए हैं। और अगर मैं इसको डिस्प्ले कराऊं, डिस्प्ले फॉरवर्ड 1 करता हूं, तो ये देखें 10 20 30 40 50, तो ये प्रिंट हो गया। और अगर डिस्प्ले बैकवर्ड करें हम, तो देखें 50 40 50 से शुरू हो रहे हैं। अगर हमने इंसर्ट एट पोजीशन मैं 5 करता हूं, अब मैं कहता हूं जी एंटर पोजीशन, मैं कहता हूं जी 3 पोजीशन पे इंसर्ट कर दो वैल्यू इसकी 60, और उसके बाद मैं 1 इसको करता हूं, तो ये देखें ये 0 1 2 और 3 पोजीशन पे 60 आ गया। तो अपडेट करना है आपने इसी तरह, यानी कि तमाम इसके जो फंक्शन है वो वर्किंग हालत में है। तो मैं 14 करूंगा तो इधर से हम एग्जिट हो जाएंगे।
तो ये था जी लेक्चर आज का डब्ल्यू इंग्लिश के बारे में। मैंने इसको थोड़ा सा स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे जरा टाइम शॉर्ट रखने के लिए फास्ट एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आपने मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई कि नहीं आई। शुक्रिया।